आपको भी मेरी तरह सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आपको बहुत ज़्यादा हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे सोचना है जैसे कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट अपने टोटल पॉपुलेशन के केवल 2% जनसंख्या को ही सरकारी नौकरी दे सकती है, या 5% या मैक्सिमम 10% अकॉर्डिंग टू दियर पॉपुलेशन। और हमारे भारत की पॉपुलेशन तो आपको पता ही है। जैसे हमारे भारत में 140 करोड़ देशवासी है, उनमें से मान लीजिए 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अभी अंडर टीन एज के लोग हैं। अंडर टीन एज इन द सेंस अंडर टीन एज का मतलब ये अंडर मतलब भीतर या नीचे होता है, और टीन एज का मतलब कि 13 से लेकर 19 तक की गिनती को जब आप अंग्रेजी में गिनेंगे तो उसके लास्ट में टीन आता है, लाइक 13, 14, 15 ... 19। तो जो 19 की उम्र के अंदर के लोग होते हैं उनको टीन एज के लोग या फिर टीनेजर्स कहा जाता है। तो मान लीजिए 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अभी अंडर टीन एज के लोग हैं, जो अपना स्कूल और कॉलेज कर रहे हैं या इससे थोड़े से ऊपर हैं। अच्छा, कुछ लोग कॉलेज करने के साथ में ही गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लेते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो इंडियन पोस्ट ऑफिस में जॉब पा गया था जब हम लोग कॉलेज लाइफ में थे तभी। और 140 करोड़ भारतवासी में से मान लीजिए 40 करोड़ टीन एज वालों को आपने निकाल दिया, इनमें से लगभग 1% लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, और 20 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो दादा दादी बन चुके हैं और अपने जीवन में एक पर्सनल काम पकड़ लिए, उसी को करते हैं, जीवन यापन अपना करते हैं और अपनी फैमिली का भरण पोषण करते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ लोग सरकारी नौकरी वाले होंगे। जैसे मेरे पड़ोस में एक दादाजी हैं, वो बैंक मैनेजर हैं, एक और दादाजी हैं वो कानूनगो हैं। तो मान लीजिए जो दादा दादी वाली जनसंख्या है 20 करोड़, उनमें भी 2% लोग सरकारी नौकरी वाले हैं। बचे 40 और 20, 60 करोड़ निकाल दीजिए 140 में से, बचे 80 करोड़ लोग। तो क्या है 80 के 80 करोड़ लोग सरकारी नौकरी वाले बंदे हैं? नहीं, क्योंकि टीन एज वाले भी 1% सरकारी नौकरी पा गए थे। तो 40 में से 1%, 40 करोड़ का 1% आप जब निकालेंगे तो उसका होगा 40 लाख। और दादा दादी वाली जनसंख्या में से अगर आप 20 करोड़ में से 2% निकालेंगे तो उसका भी होगा 40 लाख। 40 80 लाख, और संपूर्ण पॉपुलेशन का 2% आप करेंगे 140 करोड़ का तो होगा 2 करोड़ 80 लाख। तो 80 लाख में से 40 लाख वो टीन एज वाले अचीव कर लिए और 40 लाख दादा दादी वाले जनसंख्या वाले लोग कवर कर लिए, बचे 80 करोड़। तो क्या ये 80 के 80 करोड़ लोग सरकारी नौकरी वाले हैं? नहीं, क्योंकि बचे 2 करोड़ लोग। तो 80 में से केवल 2 करोड़ यूथ ही सरकारी नौकरी कर सकता है। बाकी 78 करोड़ लोग मेरी तरह कोई इंटरप्रेन्योर बन रहा है, कोई किसी और के यहाँ काम कर रहा है, कोई अपना खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी हताश आपको नहीं होना है सरकारी नौकरी न मिलने की सिचुएशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद अगर सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो सबसे पहला थॉट यही आता है, सुसाइडल थॉट। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको इस तरीके से सोचना है जैसे मैंने बताया। और मेरे इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग किसी न किसी चीज़ की रेडी खोल के ही बैठ जाएं, नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भारत का हर युवा सरकारी नौकरी में हो, लेकिन किसी भी कंट्री के लिए यह इम्पॉसिबल है। और क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, दैट्स ऑल।